नमस्कार साथियों। रीट मेंस का फर्स्ट लेवल का पेपर। निम्न में से कौन सी राजस्थान में वनों में प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं है? तो इसका सही जवाब है प्यारे साथियों बी। दूसरा प्रश्न, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही जवाब है भोज परमार ने। तीसरा प्रश्न, राजस्थानी लोक साहित्य रीढ़ सु हरदस खाई है? तो ये सही जवाब है इसका लोकगीत है। चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है अवनदिका है। पांचवा प्रश्न, राजस्थानी में राम कथा हरि आधार पर रामायण श्रीनाव सु आख्यान काव्य कौन सीखो ये किसके है? तो इसका सही जवाब है मयोजी गोदारा। छठा प्रश्न, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है? तो इसका सही जवाब है स्थानांतरित कृषि। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब 1972। रामस्वरूप किसान से कहानी अंग्रेजी है? तो इसका सही जवाब है सी धान कथावा। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? इसका सही जवाब मानसिंह। निम्नलिखित में से कौन फड़वाचक से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ए भोपे। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? तो इसका सही जवाब है ढाडी। जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने साथ पढ़ने व लिखने का वह कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ए साक्षर। 13वां प्रश्न, जसनाती संप्रदाय प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब खत्रियासर। 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो उसका सही जवाब त्रिलोक चंद्र माथुर ने। मुकुंदरा हिल्स पहाड़ियों कौन से जिलों में विस्तृत है? तो इसका सही जवाब झालावाड़ और कोटा के अंदर। ट्रेच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो उसका सही जवाब है सी बेंगू किसान आंदोलन से। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो इसका सही जवाब है गुरु शिखर। 18वां प्रश्न, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? तो उसका सही जवाब है झालरापाटन के अंदर। विशलदेव रासो किस किणबात्रो काव्य है? तो इसका सही जवाब है बी प्रेम काव्य। कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बूंदी के अंदर। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है राजाओं और उनके शाही स्थानों से बीते हुए युग को पुनः दर्शाने के लिए। मानेरा टीबा प्रमुख खनन क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब है प्राकृतिक गैस के लिए। महिला चित्रकारों तो कमला और इलायची के नाम किस चित्र शैली से संबंधित है? तो उसका सही जवाब है नाथौर। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसकी विवाद के राजपूतों में राजनीति में उथल पुथल उत्पन्न हो गई थी? तो इसका सही जवाब उदयपुर। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसको बोराट कहा जाता है। निम्न में से किस लोक देवता को जाहिर पीर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है गोगा जी को कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो इसका सही जवाब है मनन था। आदिकालीन धारण शैली हीरा रचनाकार नहीं है? तो इसका सही जवाब है वज्र सेन नहीं है, वज्र सेन सूरी नहीं है। नेक्स्ट बार हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठे बोली जाती है? तो इसका सही जवाब है सी कोटा बूंदी के अंदर। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्न में से किस से संबंधित है? तो ये जैन संप्रदाय से संबंधित, जैन धर्म से। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली ये घास नहीं है? तो इसका सही जवाब है सालर। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है डी सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही में नहीं है। कथेतर गद्य री पोथी ओड़ू री अख्याता रचनाकार? सही जवाब है
नेम नारायण जोशी। नेक्स्ट सवाल है मरू राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है जैसलमेर में। वेली कृष्ण रुक्मणी का रचनाकार कौन है? तो उसका सही जवाब पृथ्वीराज राठौड़। आ मैं सू कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है? तो इनमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है? अवधी बोली नहीं जाती है। काली मृदा पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है सी, रेंगून मिट्टी के नाम से जानी जाती है। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब है उदयपुर में। कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो ये थे किशनगढ़ के। राजस्थान राज्य वन नीति लागू कब हुई? तो इसका सही जवाब 2010 के अंदर। स्त्रियां बोला आभूषण शरीर के किस भाग में पहनती है? तो इसका सही जवाब है सिर के ऊपर। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। बरखान क्या है? रेत के टीले है। रखड़ी और टोटी कहाँ पहनी जाती है? तो इसका सही जवाब महिलाओं के गहने है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आहड़ को। मेजा बांध किस नदी पर है? कोठारी नदी पर है। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई थी? तो 58 के अंदर। प्रश्न 48वां गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है? तो ये ताम्रजुगीन सभ्यता थी। ये सही है। बीकानेर के निकट सभ्यता को किस लोक देवता अपना कर्मस्थल बनाया था? तो उसका सही जवाब है जाम्बोजी। मारवाड़ की पन्ना दाय किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब गोरा दाय को कहा जाता है। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष कौन से में प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही जवाब 2012-13 के अंदर। प्रश्न 52 राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब किया गया? तो उसका सही जवाब है बी, 1950 के अंदर। शैक्षणिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है सरल और जटिल। राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही जवाब है 4। ऐसे बालक जो अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं वे उन्हें परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है प्यारे साथियों अलाभित व असुविधाग्रस्त समूह। राज्य के युवा और रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है उदयपुर में। राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है फुटबॉल से। शास्त्रों अनुसंधान निदेशालय स्थित है? तो इसका सही जवाब भरतपुर के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है सूरतगढ़ गंगानगर। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो इसका सही जवाब है CBO। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है जो राजस्थान से है? तो ये सही जवाब है कैप्टन शिवा चौहान। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? तो इसका सही जवाब है जयसमन। दिसंबर 2022 में किस ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर कीर्ति भारती को। निम्न में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब निशानेबाज। विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए? तो इसका सही जवाब है D, 3/4। राजस्थान में मिशन निर्यातकों वनों को प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब है A, 29 जुलाई 2021। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो का
प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ए 1965 में। सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल में स्थित है, तो इसका सही जवाब है उदयपुर के अंदर। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में अवनी लेखरा द्वारा पदक कितने जीते? तो इसका सही जवाब है 2 पदक जीते थे, एक गोल्ड और एक कांस्य। राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका सही जवाब 1913, इसका सही जवाब है 2013-14 के अंदर। प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर कहाँ है? तो इसका सही जवाब है उदयपुर के अंदर। अष्टा हिंद 22 का आयोजन स्थल था, तो इसका सही जवाब बी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है, तो इसका सही जवाब घूमर। राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो उसका सही जवाब है नौकायन। सही सुमेलित चुनिए विकल्प को। अधिगम क्या है? तो इसका सही जवाब है सक्रिय प्रक्रिया। राजीव गांधी फिडनेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब जोधपुर के अंदर। राजस्थान आरटीई अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं? तो इसका सही जवाब है बी 10 भाग 29 धाराएं हैं। भारत का प्रथम डिजिटल कार्रवाई राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब बीकानेर के अंदर। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है, तो इसका सही जवाब है 6 से 14 वर्ष। जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर तक नल का पानी उपलब्ध कराना, तो ये उद्देश्य कब तक है? 2024 तक। अजय सिंह शेखावत किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है भारोत्तोलन। दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है मूर्त से अमूर्त। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो इसका सही जवाब है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? तो इसका सही जवाब है 5। बीडी जरीना का मकबरा कहाँ है? बीबी जरीना का मकबरा कहाँ है? तो इसका सही जवाब है धौलपुर के अंदर। निम्न में से कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? तो इसका सही जवाब भालू। ऑपरेशन शरद हवा का संबंध, तो इसका सीमा सुरक्षा बल से है, जो भी जैसलमेर के अंदर हुआ था ऑपरेशन शरद हवा का। RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? तो इसका सही जवाब 1975 के अंदर। प्राथमिक स्तर पर RT अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात हैं, तो इसका सही जवाब है 30:1। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेट के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है बी वुड्रो विल्सन। प्रश्न संख्या 91, इसका सही जवाब है सी। प्रश्न संख्या 92, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो इसका सही जवाब है बी गर्म करने पर पीटी तार का चमकना। एटलस पर्वत कहाँ है? तो इसका सही जवाब अफ्रीका के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका सही जवाब है गंगा। प्रश्न संख्या 95, इसका सही जवाब 7। प्रश्न संख्या 96, इसका सही जवाब है डी।
प्रश्न संख्या 97, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं तो इसका सही जवाब मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए तो इसका सही शब्द अभिज्ञ, सी सही है। संलग्न आकृति में कौन सा सही है तो इसका सही जवाब है डी 100 डिग्री। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है तो इसका सही जवाब है रमा हस्ती है, सी। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था तो इसका सही जवाब कुर्की के अंदर। निम्न में से कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे तो उसका सही वह बलवंत सिंह मेहता जो राजस्थान के थे। सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी वाक्य में कौन सी क्रिया है तो इसका सही जवाब है पूर्वकालिक क्रिया। प्रश्न संख्या 104, इसका सही जवाब है ए। प्रश्न संख्या 105, गोविंद ने राम को जगवाया वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है तो इसका सही जवाब है प्रेरणार्थ क्रिया। संख्या 106, इसका सही जवाब है सी। प्रश्न संख्या 107, इसका सही जवाब है ए 42। प्रश्न संख्या 108, इसका सही जवाब है सी। प्रश्न संख्या 109, इसका सही जवाब है सी। प्रश्न 110, निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पादन के विपणन की सुविधा प्रदान करता है तो उसका सही जवाब है सी राजसिको। यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग क्या होगा तो इसका सही जवाब नियत। 80 की निकटतम अभाज्य संख्या है तो इसका सही जवाब है बी 79। प्रश्न संख्या 113, इसका सही जवाब है सी। प्रश्न संख्या 114, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिन के सक्रिय को रोकता है तो इसका सही जवाब है हेपेरिन। रेखीय युग्म के कोणों का योग कितना होता है तो 180 होता है। निम्न में से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त सेक्शन सहायक होता है तो इसका सही जवाब ग्राफ। आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टि है तो आप उसे दूर करने के लिए क्या करेंगे तो इसका सही जवाब है शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे। निम्न में से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है तो इसका सही जवाब शासन व्यवस्था। प्रश्न संख्या 119, इसका सही जवाब है डी 120 चित्रों को अवस्था अनुसार बोर्ड पर चिपका कर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है तो इस बोर्ड को क्या कहते हैं तो उसका सही जवाब है फ्लारेंट बोर्ड। जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का उत्तर स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा तो इसका सही जवाब है विभेदकारिता। प्रश्न संख्या 122, इसका सही जवाब है सी। प्रश्न संख्या 123, विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार की परीक्षण करना चाहिए तो इसका सही जवाब ए। निम्न में से इनमें से कौन सा प्रकरण परीक्षा विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है तो इसका सही जवाब है डी सौरमंडल। ड्रकोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए उपयोग में ली जाती है तो इसका सही जवाब है बी मानसिक विकास मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए। प्रश्न संख्या 126, यद्यपि विज्ञान शिक्षण किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझता है तो फिर पश्चातापागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है तो ये पश्चातापागम विज्ञान शिक्षण को क्या भूमिका निभानी होती है तो इसका सही जवाब है सी सहजकर्ता एवं अभिप्रेरक। प्रश्न संख्या 127, इसका सही जवाब है ए। प्रश्न संख्या 128, इसका सही जवाब है डी। प्रश्न संख्या 129, इसका सही जवाब है 29 का डी ए। प्रश्न संख्या 130, इसका सही जवाब है सी। प्रश्न संख्या 131, विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के
शिक्षण व अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने में श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही जवाब है H.I. आर्मस्ट्रॉन्ग को। निम्नलिखित में कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है बी। वाचक की विशेषणात्मक विधि में निम्न में से कौन सी विधि असंगम है? तो इसका सही जवाब है सी। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेय सहायक सामग्री नहीं है? तो इसका सही जवाब है डी। प्रश्न संख्या 135, इसका सही जवाब है सी। प्रश्न संख्या 136, इसका सही जवाब है सी। प्रश्न संख्या 137, इसका सही जवाब है ए। प्रश्न संख्या 138, जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत होता है? तो उसका सही जवाब है 25%। प्रश्न संख्या 139, इसका सही जवाब है सी। प्रश्न संख्या 140, इसका सही जवाब है बी। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो उसका सही जवाब है पावलोव कबूतर। प्रश्न 142, निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षणिक मनोविज्ञान की प्रगति के लिए सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है सी। बच्चों में व्यक्तित्व भिन्नता के कारण क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब है वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, तो बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती है, अक्षर बनाने में परेशानी आती है, तो उसे कौन सी विकलांगता है? तो इसका सही जवाब है डिस्ग्राफी। प्रश्न संख्या 145, किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आते समय परिमार्जन समारोह होता है? तो इसका सही जवाब है गार्डनर मर्फी। प्रश्न संख्या 146, इसका सही जवाब है सुपर कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 147, एक एस वर्ड में कंट्रोल प्लस बराबर की उपयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब है डी। प्रश्न संख्या 48, रेडियो तरंगे संचार के उदाहरण है, तो इसका सही जवाब बेतार। जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होती है, तो इसका सही जवाब है डी। प्रश्न संख्या 150, पुस्तकालय को डिजिटल रूप में देखना, सही जवाब डिजिटल पुस्तकालय।